बात आई से 2 साल पहले की है, जब मैं 12वीं के पेपर देकर फ्री हो गया था। तब मेरे ताऊ के लड़के यानी मेरे भैया ने अपना बिजनेस चेंज किया और उसके लिए उन्होंने गांव से आकर हमारे शहर में घर ले लिया। उन्हें अपने व्यापार में दूसरे शहरों में जाकर माल लाना पड़ता था, जिस वजह से मेरी भाभी घर पर अकेली रह जाती थी। भाभी हफ्ते में 1-2 बार हमारे घर पर जरूर आती थी। देवर होने के नाते उनके साथ मेरा हंसी मजाक चलता रहता था। मेरी भाभी काफी खूबसूरत है। कुछ दिनों के बाद हमारे शहरों में काफी चोरियां होने लगी और उन्हीं दिनों भैया को 3 दिनों के लिए बाहर जाना था। चोरों के डर से उन्होंने मेरे पापा से मुझे उनके घर पर सोने की बात कही, तो मेरे पापा ने ओके बोल दिया। शाम को जब मुझे मेरी मम्मी ने उनके घर पर जाने को बोला तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनके घर पर गया तो उनके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की उनके घर पर बैठी थी। मैं उसे देखने लगा। मेरे आ जाने से वो लड़की अपने घर जाने लगी। वो लड़की काफी हसीन भी थी और कुछ मेरी प्लानिंग भी थी ताकि भाभी मुझे उसे देखते हुए नोटिस करे। वही हुआ। उन्होंने उसके जाते ही मेरे गाल खींचकर मुझसे कहा, ओहो मेरे प्यारे देवर जी को वो लड़की पसंद आ गई क्या? मैं हंस पड़ा और बोला, मैं क्यों बताऊं आपको, हमारी क्या फिक्र है। वो थोड़ा बनावटी नाराज होकर बोली, अच्छा तो मत बताओ। उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मैंने उनको मनाते हुए कहा, ओके जी ओके, सॉरी, वैसे ये मेरे टाइप की नहीं है। भाभी हंसते हुए बोली, अच्छा जी तो उसे घूर क्यों रहे थे? मैंने कहा, वो तो मैं उसकी टी शर्ट का ब्रांड देख रहा था। तो भाभी बोली, ओके तो आपको किस टाइप की लड़की पसंद है? मैंने कहा, बिल्कुल आपके जैसी सुंदर हो, आप जैसी हसीन हो। भाभी एकटक मेरी तरफ देखती रही। तो मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और बोला, क्या हुआ भाभी? भाभी बोली, बड़ा शरारती हो गया है। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और बोला, अच्छा एक काम कर, तू नहा ले, फिर हम दोनों खाना खाते हैं। मैंने भाभी को एक प्यार भरी स्माइल दी और नहाकर फ्रेश हो गया। फिर हम दोनों ने खाना खा लिया। हम बातें करने लगे तो मैंने भाभी को बताया, मेरी एक गर्ल फ्रेंड भी है। भाभी ने मुझे चींटी भरते हुए कहा, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। वो उसके साथ बात करने की जिद करने लगी तो मैंने उनकी उसके साथ बात करवा दी। उसके साथ बात करने के बाद भाभी ने मुझे गले लगाकर बधाई दी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, कितने साल हो गए तुम दोनों को? मैंने कहा, अभी तो 1 महीना ही हुआ है। जहाँ मेरे पेपर थे वहीं इसके पेपर थे। फिर हमने सोने की तैयारी कर ली। मैंने पूछा, मैं कहाँ पर सोऊंगा? भाभी ने कहा, हम दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास मैं भाभी के पास खिसका और उनके पर हाथ रखा। उन्हें सहलाते हुए दबाने लगा। भाभी थोड़ी सी हिली। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। भाभी के इस विरोध से मैं डर गया और उनसे थोड़ा दूर हो गया। उनके बारे में सोचते सोचते कब आंखें लग गई पता ही नहीं चला। सुबह 6:30 बजे भाभी उठी। चाय बनाकर उन्होंने मुझे उठाया। वो नॉर्मल लग रही थी, जैसे कल रात कुछ भी ना हुआ हो या वो उस बात को छेड़ना नहीं चाहती थी। मैंने चाय पीते पीते अपने मोबाइल को वहीं छोड़कर भाभी को बाय बोलकर चला आया। शाम को जब मैं वापस उनके घर गया तो भाभी ने कहा, जनाब ये संभालो अपना मोबाइल, इसे यहीं भूल गए थे। आपकी मैडम के कितने कॉल आए थे? मैं हंस दिया और मोबाइल पकड़कर वेब हिस्ट्री चेक की तो देखा भाभी ने काफी कहानियां पढ़ी थी। मैं मन ही मन खुश हुआ। फिर वही बातें हुई और खाना खाकर हम सोने लगे। करीब 11 बजे मैंने भाभी के पर हाथ रखा और भाभी के संतरे पकड़ लिए। मुझे थोड़ा डर लग रहा था पर डर कम था, मेरा एकदम सख्त होकर फटने जैसा हो गया। भाभी सिसकारियां लेने लग गई। मैं समझ गया कि अब वो भी तैयार हैं और जाग रही हैं और फिर मैं भी अपने पूरे जोश में आ गया। फिर मैंने और भाभी ने मिलकर खूब मजा किया। हमने 3 दिन तक खूब मजा किया।